हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पाठ नंबर 16, जिससे जुड़े हुए देखेंगे ढेरों सारे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे के एग्जामों के लिए बहुत ही भेवियाई साबित होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में मंदिर सर्वप्रथम किसने बनवाया। तो भारत में सर्वप्रथम मंदिर गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? तो गुप्त शासकों। जबकि मूर्ति कला का विकास किसके समय हुआ? तो ये हुआ था कुषाणों के समय हुआ था मूर्ति कला, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जो है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त होता है। तो ये डेंड्राडाइट्स क्या है? तो डेंड्राडाइट्स याद कर लेंगे। न्यूरॉन को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका शब्द का प्रथम बार प्रयोग हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने किया था। यानी कि तंत्रिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्डेयर, याद रखेंगे, हेनरिक विलियम वाल्डेयर, जो कि जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। यदि तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में विकृति आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो अल्जाइमर रोग हो जाता है। कौन सा? तो अल्जाइमर। पूछा जाता है कि अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है हमारा बीमारी। आगे देखेंगे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला। तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो मिला था भारतीयों को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किन्हें? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जन गण मन अमर सोनार बांग्ला लिखा गया। जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, जबकि अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो अमर सोनार बांग्ला कब लिखे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे थे अमर सोनार बांग्ला, यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी समय लिखे थे, याद रखेंगे। इधर देखते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? तो 1901 में। एकदम नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 में। शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ? तो 1901 में। विश्व भारती, शांति निकेतन में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया गया था? 1921 में। 2000 नहीं, 1921 में, यानी 20 साल बाद, याद रखेंगे। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑटोट्रॉफ, यानी कि स्वपोषी। जो है जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन किस रूप में छोड़ते हैं? तो जल के रूप में, याद रखेंगे, जल के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक तेजी से किस में होता है? तो लाल में होता है और बैगनी में होता है। जबकि सबसे कम किस में होता है? तो हरा में होता है, याद रखेंगे दोस्तों, हरा में सबसे कम होता है। क्योंकि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसलिए हरा को वो क्या करता है? तो परावर्तित कर देता है। इसलिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है, याद रखेंगे, मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट देखेंगे पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है। तो पूंजीगत आय का भाग कर नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा हटा दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया था, याद रखेंगे, कानूनी अधिकार। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से, याद रखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन के घंटे को दबा दें, जिससे कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन है। तो स्थायी है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। इन्हीं पांचों के पास जो है वीटो का पावर प्राप्त है। वीटो का पावर क्या होता है? मान लीजिए किसी चीज़ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हो गया और पांचों देश में से कोई भी उस पर रोक लगा दिया तो वो रुक जाएगा, यानी वीटो का पावर इतना होता है। यानी कि कोई भी अच्छा काम भी हो रहा है सब देश के लिए, अगर कोई भी इस देश में से रोक लगा दिया, वीटो पावर लगा दिया, तो वो काम ठप। आगे देखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है WFP, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बहुत विवेक क्वेश्चन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। दोस्तों, भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था, जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था दोस्तों? तो 81।
तो ए से एप्पल, ए पहला अक्षर तो पहला आ जाएगा 81, याद रखेंगे, एक आना चाहिए इकाई अंक में। इसका जो प्रक्षेपण किया गया था कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया था, जो कि एरियन 1 के द्वारा किया गया था। रॉकेट लॉन्चर किया था तो एरियन 1, याद रखेंगे हम लोग, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। जबकि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, तो जो कि 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट। दूसरा था कौन, तो भास्कर 1, भास्कर 1 दूसरा था, याद रखेंगे। प्रथम मिसाइल क्या था दोस्तों, तो प्रथम मिसाइल था पृथ्वी, याद रखेंगे ये सब। पृथ्वी का कब किया गया था, 1988, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है, तो ये म्यूकस करता है। कौन करता है दोस्तों, तो म्यूकस करता है, हम लोग याद करेंगे। अमाशय में जो है HCl अमाशय से स्रावित होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसने बताया कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है, तो हम्फ्री डेवी ने बताया। किसने बताया था, तो हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैब का आविष्कार कौन किया था दोस्तों, तो हम्फ्री डेवी ने, याद रखेंगे। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया, तो 5 दिसंबर 2018 ईस्वी को किया गया, जो कि संचार उपग्रह है, GSAT-11 का उपग्रह था। इसरो के द्वारा कब जो है एक साथ एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो 2017 में, जब वो रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले इतना सारा एक ही साथ रॉकेट का प्रक्षेपण कोई भी नहीं किया था एक साथ में। जबकि 2022 में इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है स्पेस एक्स ने, एक ही साथ 143 उपग्रह यानी कि रॉकेट को 143 उपग्रहों को एक ही रॉकेट से प्रक्षेपित करके, याद रखेंगे। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, तो कंप्यूटर का कार्य नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग, यह समझदारी का काम नहीं करता है। कंप्यूटर में जो चीज़ है जो है, अंडरस्टैंडिंग तो एक मानव ही कर सकता है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की खोज किसने किया था, जॉन ब्लैंकनर बेकर, याद करें, ब्लैंकनर बेकर। अब प्रथम पीसी कौन था, कुनबेक 1, कुनबेक 1, याद रखेंगे। प्रथम कंप्यूटर कुनबेक 1 1971 ईस्वी में खोजा था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो अस्थायी बंदोबस्त जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था बंगाल में 1793 ईस्वी में, याद रखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया दोस्तों, तो 1793 ईस्वी में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखेंगे हम लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है, तो भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। जबकि आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किन्हें, आधुनिक रूप से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि पहले पूछेगा भारतीय सिविल सेवा का जनक तो बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता था, जादूगोरा खान का, जादूगोरा खान। अरे जहाँ पर जादू रहेगा वहीं पर यूरेनियम मिलेगा, याद रखेंगे। जादू जहाँ पर रहेगा यूरेनियम वहीं पर मिलेगा। जादू एकदम करके एकदम झाड़ देना है झारखंड में। कोई भी जो है जादूगोरा में सबसे अधिक प्राप्त होता है, याद रखेंगे। अब विश्व में सबसे अधिक जो है कजाकिस्तान में प्राप्त होता है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में यूरेनियम बैंक कहाँ पर खोला गया था, कजाकिस्तान में। जहाँ पर यूरेनियम रहेगा वहीं पर तो बैंक खुलेगा, तो कजाकिस्तान में, याद रखेंगे, कजाकिस्तान यूरेनियम बैंक। सभी जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं 3 को किरण करते हैं निष्कासित, अल्फा बीटा और गामा। छोड़ते हैं कितना, अल्फा बीटा और गामा। ये जब छोड़ लेते हैं तो अंतिम रूप से सब जो होता है सीसा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, सीसा में परिवर्तित। यूरेनियम के 2 समस्थान है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, याद रखेंगे। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका सूत्र है NaSCO3, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसका जो हैगा रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब के डंक में, मधुमक्खी हो गया, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 जो है किस रॉकेट से, तो PSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भेजा है। यह जो है पृथ्वी को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला प्रथम मशीन बन गया है इंजेन्युटी, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है इंजेन्युटी। जबकि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था दोस्तों, तो ये 22 जुलाई 2019 ईस्वी को हुआ था चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण, याद रखेंगे हम लोग। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखेंगे हम लोग कि चंद्रयान 2 जो है तो ये हो जाएगा रॉकेट GSLV Mark 3 M1।
जिसे बोलचाल की भाषा में बाहुबली नाम दिया गया था। इसका जो प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 ईस्वी को किया गया था, याद रखेंगे। यह जो है चंद्रमा का जहाँ पर लैंड होना था उससे चंद्रमा से 2.1 किलोमीटर पहले ही इससे संपर्क टूट जाता है। रोवर का नाम था प्रज्ञान, जबकि लैंडर था विक्रम, याद रखेंगे। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, याद रखेंगे। चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? तो चंद्रयान 2008 में। और 2 रहेगा तो 2 ऐसे लिखेंगे ना, और 2008 में ये जोड़ देंगे 2, तो 8 1 9 1 2019 याद हो जाएगा। ऐसे ही 2 कब प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? तो 19 में, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को। राज हड़प नीति किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा को, याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति का प्रयोग कर सबसे पहले किसको अपने में मिलाया था? तो सतारा। स से सबसे पहले और स से सतारा, याद रखेंगे। जबकि वुड डिस्पैच 1954 ईस्वी को भी लागू कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऐसे जो है भारतीय शिक्षा का अभी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, याद रखेंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं दोस्तों? तो वुड डिस्पैच को, यानी कि लकड़ी के डिस्पैच। 1853 ईस्वी में भारत में जो है ट्रेन चला था सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के काल में ही, मुंबई से थाने। जबकि डाक टिकट सबसे पहले कहाँ पर, डाक टिकट भारत का सबसे पहले कहाँ में लॉन्च किया गया था? कराची। डाक, देखिए दोस्तों याद करने का तरीका, डाक आ गया तो क से क्या हो जाएगा? कराची, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब प्लेटफॉर्म टिकट, तो प्लेटफॉर्म ला आ गया तो ल से लाहौर, प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर, जबकि डाक टिकट कराची, याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई जो त्यौहार है वो मनाया जाता है मणिपुर। संगाई नहीं याद करके हम लोग रखेंगे सगाई। सगाई, सगाई जिसके पास पैसा रहता है वही ना करता है दोस्तों, तो सगाई याद रखेंगे संगाई के जगह पर। तो मणिपुर, याद रखेंगे। मनी रहेगा तब है ना। आगे देखेंगे कि रज पर्व और नुआखाई। तो रज पर्व और नुआखाई से कौन सा संबंधित है राज्य? तो उड़ीसा संबंधित है। कौन सा राज्य संबंधित है? तो उड़ीसा। ओणम कथकली, तो ओणम और कथकली केरल में मनाया जाता है, जबकि पोंगल कहाँ में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। एगो सांडों का जो युद्ध होता है, दौड़ होता है, खेल होता है, जल्लीकट्टू जिसका नाम है, वो कहाँ में होता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में होता है। जबकि भैंसों का जो होता है उसका नाम है कंबला। क्या नाम है दोस्तों? कंबाला। ये होता है क से कंबला, क से कर्नाटक में, याद रखेंगे। क से कंबला, क से कर्नाटक, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कुछ कुछ पड़ जाता है। केप कोमोरिन जो है भारत का दक्षिणी छोर का अंतिम भूमि क्या है? केप कोमोरिन, जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर तमिलनाडु के अभी मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, जबकि राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, याद रखेंगे। बनवारी लाल पुरोहित। आगे देखेंगे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने। कब दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी। पंचवर्षीय योजना में अवकाश योजना कब आया? योजना अवकाश कब आया? तो 1966 से 69। क्यों? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उसके बाद, याद रखेंगे। इसी के समय अकाल भी पड़ गया था। तो आप लोग ज्ञान मंजिल तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञान विज्ञान के पाठ 15 में प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या सही आंसर था? तो लॉर्ड कैनिंग, याद कर लेंगे हम लोग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल पद को जो है हटाकर वायसराय का पद कर दिया गया था इन्हीं के शासनकाल में। कब किया गया था? तो 1858 ईस्वी में दोस्तों। तो उसके बाद जो है भारत का अंतिम वायसराय ये रहे, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे और प्रथम वायसराय भी बने। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं, सबसे पहले श्वेता वर्मा जवाब आया था, उसके बाद पृथ्वीराज, दीपक कुमार, श्योर सक्सेस टीम, नीतीश रंजन, इन सभी को बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों, आज का प्रश्न है कि चुनाव आयोग की प्रथम महिला और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही है? यानी कि चुनाव आयोग जो है भारत का, उसकी प्रथम महिला या एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही है? इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। इसी के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।